जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अक्टूबर महीने के टॉप 300 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पे। देखिए, ये सीरीज का पार्ट 1 है और इस सीरीज में हम टोटल 160 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। बाकी के जो प्रश्नों के इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो पूरे अक्टूबर महीने के करंट अफेयर को हम पूरी स्पीड से जो है रिवाइज करेंगे। बहुत कम समय में आप पूरे 160 प्रश्नों को रिवाइज कर डालेंगे, ठीक है। देखिए, पढ़ने के बाद रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। आपने पूरा का पूरा अगर मान लीजिए किताब पढ़ लिया और उसको दोबारा उसको फिर रिवाइज नहीं किया तो वो पूरा का पहले का पढ़ा हुआ मेहनत बर्बाद हो जाता है। तो आपकी मेहनत बर्बाद ना हो इसलिए मैं वीडियो मतलब महीने के लास्ट में एक वीडियो लाता हूँ जिसमें आपका पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज हो जाता है। देखिए, इस बार का जो अक्टूबर महीने का करंट अफेयर ये बहुत ही खास है क्योंकि इसमें हम जो है अक्टूबर महीने के सभी नियुक्तियों पर चर्चा करेंगे। योजना, परियोजना, पुरस्कार, सम्मान, जैसे कि इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो सारे नोबेल पुरस्कार को हम रिवाइज कर डालेंगे। साथ में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे उनकी थीम थी उसको भी रिवाइज करेंगे। जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, खेल जगत, पर्यावरण, मतलब जितने भी करंट अफेयर की श्रेणियां होती हैं, जितने भी करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, सब पर इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, वो भी बहुत स्पीड से। और इस बार मैं आपको मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ फ्री में दे रहा हूं और साथ में आप जनवरी से लगाए अक्टूबर तक के सारे मंथली करंट अफेयर के पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी मंथली करंट अफेयर के मेरे वीडियोज हैं सब में इन सब की फ्री वाली लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आप पहले वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको रिवाइज कर सकते हैं। खैर, एक बार आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको शायद पीडीएफ की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपका एक बार पढ़ाया हुआ हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है। और देखिए, ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज को। देखिए, आपको जिस प्रश्न का उत्तर पता होगा कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि आपने टोटल कितना स्कोर किया इस वीडियो में, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए है कि विश्व समुद्री दिवस 2021 यानी कि वर्ल्ड मैरी टाइम डे 2021 कब मनाया जाता है, बताइए। देखिए, विश्व समुद्री दिवस को हम 30 सितंबर को मनाते हैं और 2021 के लिए इसका विषय था नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में, यानी कि सी फेरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। तो डेट और थीम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल नाम का कार्यक्रम शुरू किया। तो देखिए, निर्भया एक पहल कार्यक्रम को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस देश ने अपने पूर्वी तट से हुआसोंग 8 नाम का एक नया विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, आंसर बताइए। देखिए, जो आपका ये हाइपरसोनिक मिसाइल था हुआसोंग 8, ठीक है, इसका परीक्षण नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया ने किया था अक्टूबर महीने में। और चौथा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस को हम 30 सितंबर को मनाते हैं। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की थीम थी अनुवाद में संयुक्त यानी कि यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। आप सोच रहे होंगे कि अक्टूबर का मैं पढ़ा रहा हूँ और सितंबर का कंटेंट क्यों दे रहा हूँ। देखिए, महीने का जो लास्ट दिन होता है, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनको मैं अगले दिन बताता हूँ और इसीलिए जो है सितंबर वाला ये छूटा हुआ था तो उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए, मेरा प्रयास होता है कि एक भी प्रश्न ना छूटे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए मेरे बच्चे जो इतने भी हैं सभी 100% स्कोर करके भी करेंट अफेयर में आते हैं सारे एग्जाम में, क्योंकि मैं एक भी करेंट अफेयर छूटने नहीं देता हूँ आपका। देखिए, पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू किया। तो देखिए, परशुराम कुंड बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, इसको भारत सरकार बनवा रही है। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में नजला बौंदेत रमजानी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो देखिए, अक्टूबर महीने में नजला बौंदेत रमजानी जो है ये ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। देखिए, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इसीलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। सातवां की हाल ही में भारत और किस देश ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता किया। तो देखिए, अक्टूबर महीने में भारत ने अमेरिका के साथ स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था मेंस, ठीक है, तो उसका मेंस जिन बच्चों ने दिया है उन्होंने खुद कमेंट किया था वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कि सर आप जैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाते हैं सेम वैसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए, मैं पेपरों को ऑब्जर्व करता हूँ, चाहे किसी भी राज्य का हो, यूपी, बिहार, एमपी, मतलब जहाँ का भी हो,
उसी फॉर्मेट में मैं प्रश्न बनाता हूँ और इसीलिए एग्जाम में आपको मिल भी जाता है। तो ये जो मैं फॉर्मेट दे रहा हूँ ये भी आगामी परीक्षा में हो सके आपको ऐसे ही बिल्कुल मिल जाए। तो हमारा प्रश्न है कि ग्रीस और किस देश ने रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए अक्टूबर महीने में ग्रीस और फ्रांस इन दोनों देशों ने अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया था। और इस रक्षा सौदे के तहत जो आपका ग्रीस था, ग्रीस जो है ये 3 फ्रांसीसी युद्धपोत खरीदेगा, यानी फ्रांस से 3 युद्धपोत खरीदेगा। ये समझौता हुआ था अक्टूबर में। अगला है कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो देखिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रणबीर सिंह। और 10वां है कि माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर जो है ये किसकी लिखी गई पुस्तक है। तो देखिए माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर इस पुस्तक को लिखा है इंदिरा नूई ने। अगला है कि विश्व मुस्कान दिवस कब मनाता है, आंसर बताते रहिएगा। देखिए विश्व मुस्कान दिवस मनाता है अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को, ठीक है। और 12वां प्रश्न है कि वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है। तो देखिए वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाता है। 2021 के वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है। इसकी थीम यानी कि इसका विषय है सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी, यानी कि डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। 13वां कि विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाता है। तो देखिए विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाता है। और देखिए इसके साथ में एक चीज और याद रखिएगा कि 1 से 7 अक्टूबर के बीच पूरा सप्ताह जो है अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी सप्ताह यानी कि इंटरनेशनल वेजिटेरियन वीक के रूप में मनाता है। 14वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस को हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। और अगला प्रश्न हमारा है कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार लगातार 10वें साल भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने। तो देखिए हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार लगातार 10वें साल भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति कितनी की गई है, 7,18,000 करोड़ रुपए। अगला है कि हाल ही में किस देश ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। तो देखिए अक्टूबर महीने में गुड न्यूज ये आई थी कि नेपाल ने जो है कहा था कि अब जो भारत के पर्यटक हैं ये अपने वाहन को लेकर यानी कि अपनी बाइक, अपने कार, अपने ट्रक जो भी है उसको लेकर भारत में आ सकते हैं। इससे पहले ये प्रतिबंध लगा था कोरोना के कारण। 17वां है हाल ही में पेरिस की एक अदालत ने साल 2012 में हुए चुनाव में तय राशि से दोगुना खर्च करने के कारण पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को कितने वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। तो देखिए आपको बता दूं 1 साल की इनको सजा हुई है। याद रखिएगा पेरिस की एक अदालत ने 2012 में एक चुनाव हुआ था तो उसमें जो है जो आपके वहाँ के एक नेता थे निकोलस सरकोजी, तो उन्होंने जो है वहाँ चुनाव में जितनी एक लिमिटेशन होती है, देखिए किसी भी चुनाव में एक खर्च की सीमा होती है। मान के लिए अगर प्रधानी का चुनाव है तो उसमें कहा जाता है, मतलब एक आइडिया मैं बता रहा हूँ कि आप 50,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नेता लोग क्या करते हैं 50,000 छोड़ो यार वो 50 लाख खर्च कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ किया था निकोलस सरकोजी ने, इसीलिए पेरिस की अदालत ने इनको 1 साल की कारावास की सजा सुनाई है। देखिए जो आपके निकोलस सरकोजी हैं ये साल 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 18वां की अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एक किट विकसित किया है। तो देखिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अभी हाल ही में 16 साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एक किट विकसित किया है। और आपको बता दूं जो आपका अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि जो आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, तो इसने जो है इस किट का नाम क्या रखा है, इसका नाम रखा है बाल रक्षा किट, ठीक है। 19वां प्रश्न की 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो देखिए जो 38वीं प्रगति बैठक है इसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने की थी। देखिए प्रगति का पूरा नाम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। आंसर बताते रहिएगा, इससे आपका रिवीजन होते रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गांधी जयंती किस तिथि को मनाई जाती है। तो देखिए गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, ये सबको पता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में स्थापित करने के लिए मतदान किया था। 21वां प्रश्न है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था? तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। और 22वां कि 1 अक्टूबर 2021 को किस केंद्रीय मंत्री ने दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पवेलियन का उद्घाटन किया था? तो देखिए 1 अक्टूबर 2021 को जो भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं इन्होंने दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पवेलियन का उद्घाटन किया था। 23वां कि 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 के बीच नई दिल्ली में भारत ने किस देश के साथ अपना औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन आयोजित किया था? तो देखिए 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 के बीच नई दिल्ली में भारत ने अमेरिका के साथ अपना औद्योगिक सुरक्षा समझौता यानी कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट शिखर सम्मेलन जो है आयोजित किया था। देखिए जितने भी सम्मेलन होते हैं खासतौर से बड़े देशों के साथ जैसे कि अमेरिका हो गया, तो इसको आप एक पेज बनाइए अपने नोटबुक में और उसमें लिख दीजिए प्रमुख सम्मेलन, और उसमें इसको लाइन से जो है नोट करते रहिए किस देश के साथ भारत ने कौन सा समझौता किया या फिर कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया, कहाँ पर कब आयोजित किया गया। देखिए यहाँ पे प्रश्नों में ही मैं सारे कंटेंट डाल देता हूँ, जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे प्रश्न में ही कि 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 के बीच नई दिल्ली में, ठीक है, भारत ने किस देश के साथ अपना औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन आयोजित किया था? ये देश आपका अमेरिका था। तो यहाँ पे आपका डेट भी हो गया, प्लेस भी हो गया, ठीक है, और किस देश के साथ किया है ये भी हो गया। अगला कि हाल ही में किसे ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में विनोद अग्रवाल जी को ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है। 25वां कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के नए अध्यक्ष बने हैं सुनील कटारिया। और 26वां है कि हाल ही में किसने अपना ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया? तो देखिए जो ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम है इसको अमेजॉन इंडिया ने लॉन्च किया है। 27वां कि मैनी पैक्यूओ किस देश की मुक्केबाज थी जिन्हें हाल ही में जिन्होंने संन्यास ले लिया? तो देखिए आपको बता दूं जो आपके मैनी पैक्यूओ हैं ये जो है फिलीपींस के मुक्केबाज यानी कि बॉक्सर थे, इन्होंने भी हाल ही में मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग से संन्यास ले लिया है। किसने? मैनी पैक्यूओ ने। और 28वां कि हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश में अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट मैच खेला? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अभी हाल ही में अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया में। 29वां कि हाल ही में किसे नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की प्रबंध निदेशक बनाई गई हैं पद्मजा चंद्रू। और 30वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने 2020 का जो भारत भारती सम्मान है ये किसको दिया? देखिए भारत भारती सम्मान सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सम्मानों में से एक है जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। तो 2020 का जो भारत भारती सम्मान है ये पांडे शशि भूषण सीतांशु को दिया गया है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं जितने भी पुरस्कार अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने दिए हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान ने, वो सारे मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। देखिए ये पहला पेज है, इसके बाद बहुत सारे पुरस्कार हैं। अगला पेज यहाँ पे दिया है, इसमें साहित्य भूषण वगैरह का है, ठीक है। फिर ये अगला पेज है, नेक्स्ट है, फिर ये नेक्स्ट है, इसका भी ले लीजिए, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, फिर ये लास्ट है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मान। देखिए इस बार आजमगढ़ की डॉक्टर गीता सिंह और लखनऊ के डॉक्टर रामकृष्ण को दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपुल ऑन अर्थ किसकी लिखी गई पुस्तक है? तो देखिए क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपुल ऑन अर्थ जो है इसको लिखा है वोले शोइंका ने। 32वां प्रश्न की हाल ही में किस देश की जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट नाम के एक संगठन ने नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2021 जीता? तो देखिए ये संगठन जो आपका है जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट,
ये यमन का एक संगठन है, इसको दिया गया है नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021। और अगला है कि हाल ही में भारत सरकार ने परिवार पेंशन के लिए विकलांगता आश्रितों की आय सीमा कितने % बढ़ा दी है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने परिवार पेंशन के लिए विकलांग आश्रितों की जो आय सीमा है इसको 30% तक बढ़ा दिया है। 34वां कि विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व पशु दिवस को अंग्रेजी में हम वर्ल्ड एनिमल डे कहते हैं। ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है जानवरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। 35वां है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह यानी कि नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक कब से कब तक मनाया जाता है। तो देखिए भारत में 2 से 8 अक्टूबर के बीच में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। और 36वां है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी कि वर्ल्ड स्पेस वीक हर साल कब से कब तक मनाया जाता है। तो देखिए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह को हम 4 से 10 अक्टूबर तक मनाते हैं। और 2021 के विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की थीम है अंतरिक्ष में महिलाएं यानी कि वुमन इन स्पेस। 37वां की संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे है ये अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को मनाया जाता है, ठीक है। और 2021 का जो आपका संयुक्त राष्ट्र का जो ये विश्व पर्यावरण दिवस है यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे है तो इसका विषय रहा कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी कार्रवाई में तेजी लाना यानी कि एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड। 38वां की उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए अभी हाल ही में कंगना रनौत को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 39वां की तारक मेहता का उल्टा चश्मा के किस प्रसिद्ध कलाकार का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक कलाकार थे जिनका नाम है घनश्याम नायक जिसको नट्टू काका नाम से भी जाना जाता है। तो इनका 77 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। 40वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है। तो देखिए अभी हाल ही में जो सिक्किम की राज्य सरकार है इसने 1 जनवरी 2022 से बोतल बंद पानी पर बैन लगाने की घोषणा की है। 41वां प्रश्न है कि भारत और किस देश ने 4 अक्टूबर 2021 को उस देश के पूर्वी जिले अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में मित्र शक्ति नाम का सैन्य अभ्यास शुरू किया। तो देखिए मित्र शक्ति आपको पता होना चाहिए भारत और श्रीलंका के बीच का एक सैन्य अभ्यास है। और 2021 में जो आपका ये मित्र शक्ति नामक सैन्य अभ्यास है ये कहाँ पे आयोजित किया गया, श्रीलंका में, श्रीलंका के पूर्वी जिले अम्पारा के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 4 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कितने जिलों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी कि एप्सपा, ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में एप्सपा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं हम, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम। तो देखिए इसके तहत 6 महीने के लिए अशांत घोषित किया गया टोटल अरुणाचल प्रदेश के टोटल 3 जिलों को, ठीक है। देखिए जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है भारत का तो सभी राज्यों में थोड़ा सा जो है कुछ अशांति बनी रहती है हमेशा। तो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो है ये एप्सपा लागू होते रहता है। तो जो आपका एप्सपा है इसको अंग्रेजी में हम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कहते हैं और हिंदी में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम कहते हैं। तो इसके तहत अरुणाचल प्रदेश के टोटल 3 जिलों को जो है अक्टूबर महीने में जो है 6 महीनों के लिए अशांत घोषित किया गया। अगला है निम्न में से किस राज्य में उत्पादित किए जाने वाला जो आपका बाड़ा कोलम है, बाड़ा कोलम नाम का एक चावल का प्रजाति है, इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। देखिए आपको बता दूं जो आपका ये बाड़ा कोलम चावल है ये आपका महाराष्ट्र में उत्पादित होता है। तो महाराष्ट्र राज्य में उत्पादित किए जाने वाले इस बाड़ा कोलम चावल को अक्टूबर महीने में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। 44वां की भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो देखिए आपको बता दूं भारतीय टेबल टेनिस टीम जो है इसने जो है 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जो है कांस्य पदक जीता था। और अगला प्रश्न हमारा है कि फिजियोलॉजी है यानी कि मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है 2021 का ये किसको दिया गया। देखिए मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार ये दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। देखिए ये इस बार 2 व्यक्तियों को दिया गया है, डेविड जूलियस को और अर्डेम पटपौटियन को। इन दोनों ने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज की थी तो इसीलिए इनको जो है फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। किसको, डेविड जूलियस को और जो आपके अर्डेम पटपौटियन है इन दोनों को।
देखिए नोबेल पुरस्कार के जितने भी विनर्स हैं तो उनकी मैंने अलग अलग वीडियो बनाई थी बहुत ही डिटेल में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी लिंक आपको दे रहा हूँ, सारे नोबेल पुरस्कार के जितने भी वीडियोज़ हैं उनको देख डालिए और उनकी PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के बाद उसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए मैं नोबेल पुरस्कार में घुसूंगा तो कम से कम उसी में 15-20 मिनट लग जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके रिवीजन में दिक्कत हो। अगला है कि किरण रिजिजू ने भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र को कहाँ पर बनाया। देखिए अभी हाल ही में किरण रिजिजू ने जो है अनाउंसमेंट किया कि जो भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र है ये जो है अहमदाबाद में बनाया जाएगा, गुजरात के, ठीक है। और अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभांकर बनाया। तो देखिए कार्टून है चाचा चौधरी, जो कि कॉमिक्स वगैरह में हमने देखा होगा। तो चाचा चौधरी को बनाया गया है नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक मैस्कॉट यानी कि शुभांकर। अगला है कि विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व शिक्षक दिवस को हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं। 2021 के विश्व शिक्षक दिवस की थीम क्या है, शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक। देखिए 5 अक्टूबर को हम विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं और 5 सितंबर को हम भारतीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। 49वां की गंगा नदी डॉल्फिन दिवस यानी कि गंगा रिवर डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है। तो देखिए गंगा नदी डॉल्फिन दिवस को हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं। 50वां है कि फूमियो किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए फूमियो किशिदा जो है ये जापान के नए PM बने हैं, और जबकि फूमियो किशिदा है इन्होंने इस पद पर योशिहिदे सुगा का स्थान लिया है। और अगला प्रश्न है कि अबी अहमद ने हाल ही में किस देश में 5 साल के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। तो देखिए अबी अहमद जो है इथियोपिया के प्रधानमंत्री बने हैं और ये इनका दूसरा 5 साल का कार्यकाल होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया। तो देखिए इस साल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है। पहले का नाम है स्यूकुरो मनाबे, दूसरे का नाम है क्लाउस हैसलमैन और तीसरे का नाम है जियोर्गियो पारिसी। तो इन तीनों व्यक्तियों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला कि किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो देखिए जो आपका ये जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल था इसका परीक्षण रूस ने किया था। और नेक्स्ट हमारा है हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कितने करोड़ रुपए में SB एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण किया। तो देखिए जो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी है इसने जो है SB एनर्जी इंडिया का टोटल 26,000 करोड़ रुपए में अधिग्रहण पूरा किया है। 55वां की दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया। तो देखिए दालचीनी की खेती अभी हाल ही में शुरू हुई है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और देखिए हिमाचल प्रदेश में जो आपका CSIR का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी, इसने हिमाचल प्रदेश में पायलट आधार पर दालचीनी की खेती को शुरू किया है। और 56वां की इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख कौन बने। तो देखिए इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख बनाए गए हैं आलोक सहाय, और इन्होंने इस पद पर भास्कर चटर्जी का स्थान लिया है। अगला कि भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने। तो देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं BC पटनायक। और अगला है कि हाल ही में किस राज्य के रायगढ़ जिले के अलीबाग में उत्पादित होने वाला प्रसिद्ध सफेद प्याज को जो है भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में अलीबाग में उत्पादित होने वाले प्रसिद्ध सफेद प्याज को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। 59वां की मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर खिताब किसने जीता। तो देखिए मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर खिताब को जीता है मैग्नस कार्लसन ने। और 60वां की हाल ही में पश्चिम बंगाल के किस जिले के मिठाई जिसका नाम है मिहिदाना, तो मिहिदाना की जो पहली खेप है ये बहरीन साम्राज्य को निर्यात की गई। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका वर्तमान जिला है पश्चिम बंगाल का, ठीक है, तो वहाँ पर एक मिठाई बनाई जाती है जो बहुत फेमस है, इसका नाम है मिहिदाना। इसकी पहली खेप बहरीन साम्राज्य को निर्यात की गई। देखिए जो मिहिदाना मिठाई है इसको 2017 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला था। और 61वां कि यीदान पुरस्कार 2021 किसको दिया गया। तो देखिए यीदान पुरस्कार 2021 दिया गया है 2 लोगों को संयुक्त रूप से। पहले का नाम आपका है प्रोफेसर एरिक हनुसेक, अमेरिका से हैं ये। दूसरे का नाम है डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी, ये भारत से हैं। तो यीदान पुरस्कार जो है ये दुनिया का सर्वोच्च शिक्षा सम्मान है। ये इस बार
अमेरिका के जो है प्रोफेसर एरिक हनुसेक और भारत की डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को दिया गया है। और 62वां की अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में किसको भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने अभी हाल ही में भारत में अपना नया प्रमुख बनाया किसको, वेंडी बर्नर को। और नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में हिंदी और गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए जो अमित त्रिवेदी थे इनका निधन हो गया है, जो कि रामायण में रावण की भूमिका निभाते थे। अगला है कि T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो देखिए रोहित शर्मा जो है ये T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी और दुनिया के 7वें खिलाड़ी बन गए हैं। और 65वां की हाल ही में किस मंत्रालय ने ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट नाम से एक ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल तैयार किया है। तो देखिए इस मॉडल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने तैयार किया है। और 66वां की हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। तो देखिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने असम राज्य में अक्टूबर महीने में असम राज्य के गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का जो है उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री के निजी सचिव शक्ति सिन्हा का निधन हो गया। देखिए जो आपके शक्ति सिन्हा हैं ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो है निजी सचिव हुआ करते थे, इनका निधन हो गया है हाल ही में। अगला है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने किसको जो है 2 साल के कार्यकाल के लिए अपना अध्यक्ष बनाया है। तो देखिए जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है इसने एरिक ब्रेगेंजा को 2 सालों के लिए अपना जो है अध्यक्ष अपॉइंट किया है। और अगला प्रश्न है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया। तो देखिए जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ये इस साल अब्दुल रज़क गुरनाह को दिया गया है। याद रखिएगा अब्दुल रज़क गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। नोबेल पुरस्कार की मैंने सारी वीडियोस मैंने बताया आपको अभी कि सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे क्लिक करके देख के सबका वीडियो PDF डाउनलोड कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि रसायन विज्ञान का यानी कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया इस साल। तो देखिए इस साल बेंजामिन लिस्ट को और डेविड WC मैकमिलन को जो है दिया गया है 2021 का केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। 71वां की विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाता है। तो देखिए विश्व कपास दिवस को मनाते हैं 7 अक्टूबर को। 72वां की किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन फिश वाले लॉन्च किया। तो देखिए जो आपका भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन फिश वाले है इसको असम की सरकार ने लॉन्च किया है। और ये पहला अपनी तरीके का जो एप्लीकेशन है जो कि भारत में किसी भी राज्य ने लॉन्च किया है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट के लिए बनता है इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। तो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, याद रखिएगा। भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन फिश वाले को लॉन्च किया है असम की सरकार ने। अगला कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो देखिए जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये अब रामगंगा नेशनल पार्क होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, प्रोसेसिंग में है, ठीक है। और 74वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने मासिक धर्म से जुड़े कलंक से निपटने और महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्रमाणिकता देने और सूचना के स्वस्थ संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया। तो देखिए स्वच्छ नाम के कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। और 75वां की किस भारतीय निशानेबाज ने पेरू के लीमा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा के फाइनल में विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए ये भारतीय निशानेबाज आपके हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ठीक है। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने अक्टूबर महीने में पेरू के लीमा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में क्या जीता था। इन्होंने जो है वहां पर विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक स्वर्ण पदक जीता था। और 76वां प्रश्न की हाल ही में किस बैंक को अपने बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के संग्रह के लिए भारत सरकार से मंजूरी दी गई। तो देखिए ये बैंक आपका कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है। और अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में कुल 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ
कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क स्थापना की मंजूरी दी है? तो देखिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर महीने में कहा था कि ये जो है अगले 5 वर्षों में कुल 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ टोटल 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क स्थापित करेगी। ठीक है। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में स्वामित्व योजना के तहत 3,000 गांवों के कुल 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए? तो देखिए ये राज्य आपका मध्य प्रदेश है। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो देखिए आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हर्षल पटेल हैं। 80वां की हाल ही में किसने बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म पोस्ट पे लॉन्च किया? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका भारत पे है इसने बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म पोस्ट पे को लॉन्च किया है। 81वां की विश्व अंडा दिवस कब मनाता है? तो देखिए विश्व अंडा दिवस अक्टूबर महीने के दूसरे शुक्रवार को मनाता है। और इस साल का जो विश्व अंडा दिवस है ये शुक्रवार को 8 अक्टूबर को मनाया गया। और 2021 के लिए विश्व अंडा दिवस की थीम है सभी के लिए अंडे, प्रकृति का संपूर्ण पैकेज, यानी कि एक्स फॉर ऑल, नेचर्स परफेक्ट पैकेज। 82वां की भारतीय वायुसेना दिवस यानी कि इंडियन एयर फोर्स डे कब मनाता है? तो देखिए भारतीय वायुसेना दिवस को 8 अक्टूबर को मनाता है। 83वां की विश्व निवेशक सप्ताह 2021 यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2021 जो है ये कब से कब तक मनाया गया? तो देखिए विश्व निवेशक सप्ताह 2021 को 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया गया है। अगला है कि नोबेल का शांति पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो देखिए जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को दिया गया है संयुक्त रूप से। देखिए फिलीपीन की पत्रकार जो मारिया रेसा हैं और रूसी पत्रकार दिमित्री मुराटोव जो हैं, तो इन दोनों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इनके संघर्ष को लेकर 2021 का जो ये शांति का नोबेल पुरस्कार है दिया गया है। 85वां की फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो देखिए फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर थी इसके अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? 8.7%। देखिए चालू का मतलब हो गया जो आपका 2021-22 का वित्तीय वर्ष चल रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है? तो देखिए राज्य आपका छत्तीसगढ़ है। और 87वां की आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ रेट को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो देखिए जो आरबीआई है इसने वित्त वर्ष 2022-23 की जो पहली तिमाही है इसमें रियल जीडीपी ग्रोथ रेट को जो है 17.2% रहने का अनुमान जताया है। देखिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया है, ये 9.5% पर ही बरकरार रहेगा। तो 2022-23 की जो पहली तिमाही है इसमें रियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ये कितना रहेगा? ये रहेगा 17.2%। ऐसा अनुमान आरबीआई ने हाल ही में जारी किया है। अगला है कि हाल ही में कौन आयुध निदेशालय समन्वय और सेवाएं के पहले महानिदेशक नियुक्त किए गए? तो देखिए आयुध निदेशालय समन्वय और सेवाएं के जो पहले महानिदेशक बनाए गए इनका नाम है ER शेख। और नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ स्टार्स अवार्ड के 2020-21 संस्करण में किस पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? तो देखिए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है हरमनप्रीत सिंह ने। फिर से सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ स्टार्स अवार्ड के 2020-21 संस्करण में जो आपके भारत के एक हॉकी खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत सिंह, इनको प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ स्टार्स अवार्ड था इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भारत के पुरुष खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह को दिया गया और महिला खिलाड़ी गुरजीत कौर को दिया गया। और गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है पुरुष श्रेणी में PR श्रीजेश ने और महिला श्रेणी में सविता पुनिया ने। और जो आपका राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार था इसमें पुरुष श्रेणी में विवेक सागर प्रसाद को दिया गया ये पुरस्कार और महिला श्रेणी में ये पुरस्कार शर्मिला देवी को दिया गया। और कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार ग्राहम रीड को दिया गया पुरुष श्रेणी में और जोअर्ड मारिन को महिला श्रेणी में दिया गया है। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ स्टार्ट अवार्ड, इसको याद रखिएगा। इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को।
90वां कि हाल ही में किसने एयर इंडिया एयरलाइंस को खरीद लिया? तो देखिए टाटा सन्स ने जो है एयर इंडिया एयरलाइन को खरीद लिया है और कितने में खरीदा है? कुल 180 बिलियन रुपए में, ठीक है। और 91वां है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व डाक दिवस को हम मनाते हैं 9 अक्टूबर को। 2021 के विश्व डाक दिवस यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे की थीम है इनोवेट टू रिकवर। और 92वां है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मई महीने के दूसरे शनिवार को और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाते हैं। तो देखिए जो 8 मई 2021 है, तो 8 मई 2021 को जो है पहला विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया था और अभी 9 अक्टूबर को हमने दूसरा इस साल का प्रवासी पक्षी दिवस मनाया, ठीक है। देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 की थीम है सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड। और अगला है कि अजय वारियर किन दो देशों का सैन्याभ्यास है? तो देखिए अजय वारियर भारत और यूनाइटेड किंगडम का संयुक्त सैन्याभ्यास है। देखिए इस साल इस संयुक्त जो आपका ये संयुक्त सैन्याभ्यास था अजय वारियर, ठीक है। तो इसका जो है 6वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था। यानी कि जो अजय वारियर 2021 है ये कहाँ पे आयोजित किया गया? उत्तराखंड के चौबटिया में। देखिए इससे पहले बंगाल की खाड़ी में 2 दिवसीय द्विपक्षीय पैसे नाम का अभ्यास भी भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में आयोजित किया गया था। और देखिए भारत और अन्य देशों के साथ कुछ सैन्याभ्यास के नाम मैं बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। देखिए जो गरुण शक्ति है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच का सैन्याभ्यास है। इकुवरीन जो है ये भारत और मालदीव के बीच का सैन्याभ्यास है। हैंड इन हैंड जो है ये भारत और चीन के बीच का सैन्याभ्यास है जो कि इस बार नहीं हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है ये सिंगापुर के साथ अभ्यास है भारत का। मित्र शक्ति ये श्रीलंका के साथ भारत करता है। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ का अभ्यास है। और भारत जो है ये शक्ति नाम का अभ्यास फ्रांस के साथ करता है। भारत सूर्य किरण नाम का अभ्यास नेपाल के साथ करता है जो कि सबसे अधिक एग्जाम में पूछा गया है। और युद्ध अभ्यास नाम का अभ्यास भारत करता है यूएसए के साथ में। तो ये जो है इसको याद रखिएगा, ये बार बार पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इनको रिवाइज करा दिया। 94वां की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत 90वें स्थान पर है। और इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर जापान और सिंगापुर हैं संयुक्त रूप से। और इसमें दूसरे स्थान पर है जर्मनी और दक्षिण कोरिया। और इसमें संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में सबसे आखिरी स्थान पर अफगानिस्तान है और उसके पहले फिर ईरान है। देखिए जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, ठीक है, 2021 का, तो इसमें भारत की रैंक पिछले साल से 6 स्थान फिसल कर 90 हो गई है, ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत 90वें स्थान पर है। और 95वां है फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2021 में पहले स्थान पर कौन है? तो देखिए फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट 2021 में पहले स्थान पर मुकेश अंबानी है। और मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति फोर्ब्स ने आकी थी 92.7 बिलियन डॉलर, ठीक है। देखिए अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन गौतम अडानी हैं इनकी संपत्ति 74.8 अरब डॉलर है और इसी के साथ ये भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति आपके शिव नादर हैं, इनकी संपत्ति 31 अरब डॉलर है, ठीक है। 96वां कि किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया? तो देखिए मिशन कवच कुंडल को महाराष्ट्र की सरकार ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न की 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो देखिए 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के पहलवान अंशु मलिक ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। 98वां कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वीकृत प्रथम मलेरिया वैक्सीन कौन सी है? उत्तर बताते रहिएगा। देखिए प्रथम मलेरिया वैक्सीन आपकी दुनिया की है RTS-AS01, ठीक है। इसको अभी हाल ही में WHO ने अप्रूवल दिया। देखिए इस वैक्सीन को ब्रिटेन की एक दवा निर्माता कंपनी है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, इसके द्वारा विकसित किया गया है। 99वां की हाल ही में किस संगठन ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च किया? तो देखिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को यूनेस्को ने लॉन्च किया है। देखिए जो आपका 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट है मतलब इसका पूरा नाम है 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास। तो इसमें बताया गया कि पूरे भारत में स्कूलों में इंटरनेट की पहुंच कितनी है? 19%, यानी कि केवल 19% स्कूलों में भारत में इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल है। अगला कि अक्टूबर 2021 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल हो गया है? तो देखिए अक्टूबर 2021 में जो आपका भारत देश है ये आधिकारिक तौर पर प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल हुआ था।
101वां की हाल ही में किसने वैश्विक फिनटेक हैकाथन श्रृंखला आई स्प्रिंट 21 लॉन्च किया? तो देखिए आई स्प्रिंट 21 को लॉन्च किया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने, ठीक है। और 102वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किस रेलवे स्टेशन से बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर को हरी झंडी दिखाई? तो देखिए जो केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट हैं, इन्होंने अभी हाल ही में जो आपका दिल्ली का सफदरजंग रेलवे स्टेशन है वहां से बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर को हरी झंडी दिखाई थी अक्टूबर महीने में। 103वां की हाल ही में किस बैंक ने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जिसका नाम है APY बिग बिलीवर्स और लीडरशिप कैपिटल पुरस्कार प्राप्त किया? तो देखिए इन पुरस्कारों को यानी कि अवार्डों को प्राप्त किया है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने। 104वां की अर्थशास्त्री गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए ये पुस्तक लिखी गई है जयतीर्थ राव के द्वारा। फिर सुनिए, अर्थशास्त्री गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा नामक पुस्तक को लिखा है जयतीर्थ राव ने। 105वां की पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं PL हरनाथ हैं। और नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चौथी द्विमासिक नीति बैठक में रेपो दर को कितना रखा है? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति समिति है इसने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जो चौथी द्विमासिक नीति बैठक थी इसमें रेपो रेट को 4% रखा है और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% रखा है। सीमांत स्थायी सुविधा दर को 4.25%, बैंक रेट यानी कि बैंक दर को 4.25%, CRR को 4% और SLR को 18% रखा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने यूरो कप 2024 फुटबॉल चैंपियनशिप के लोगो का अनावरण किया? देखिए कोई भी देश अगर किसी खेल का आयोजन करता है तो वही उसके लोगों का भी जो है एक तरीके से कहा जाए अनावरण करता है। तो जर्मनी में 2024 में यूरो कप आयोजित होगा और इसलिए जर्मनी ने यूरो कप 2024 के लिए अभी हाल ही में एक लोगो का अनावरण किया है जो कि यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है। अगला कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में यूनिसेफ के ग्लोबल फ्लैगशिप पब्लिकेशन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 ऑन माई माइंड प्रमोटिंग प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो देखिए जो आपका द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 ऑन माई माइंड प्रमोटिंग प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ नामक शीर्षक से रिपोर्ट है, इसको मनसुख मांडविया ने जो है अभी हाल ही में प्रकाशित किया है। देखिए मनसुख मांडविया भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और जो ये रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 महामारी के महत्वपूर्ण प्रभाव का मतलब इसमें विवरण दिया गया इस रिपोर्ट में। और 109वां की अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो देखिए इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है। पहले का नाम है डेविड कार्ड, दूसरे का नाम है जोशुआ एंग्रिस्ट और तीसरे का नाम है गुइडो इम्बेल्स। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को 11 अक्टूबर को मनाते हैं हम और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को पहली बार साल 2012 में मनाया गया था। 2021 के लिए इसका विषय है डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। 111वां की राष्ट्रीय डाक दिवस यानी कि नेशनल पोस्टल डे कब मनाता है? तो देखिए राष्ट्रीय डाक दिवस को हम 10 अक्टूबर को मनाते हैं। 112वां की हाल ही में किस राज्य में बतुकम उत्सव मनाया गया? तो देखिए बतुकम उत्सव को तेलंगाना में मनाया गया है। 113वां की विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाता है? तो देखिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को हम 10 अक्टूबर को मनाते हैं और 2021 के लिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? इसकी थीम है एक आसमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य। और 114वां की हाल ही में किस देश के परमाणु बम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया? तो देखिए डॉक्टर अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक थे, निधन हो गया इनका। अगला है कि मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाता है? तो देखिए मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस को 10 अक्टूबर को मनाता है। 2021 के लिए इसकी थीम है महिलाओं को मौत की सजा एक अदृश्य वास्तविकता। और अगला है कि तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 रेस किसने जीता? तो देखिए तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 रेस को वाल्टेरी बोट्टास ने जीता है। अगला है कि किस राज्य की निवासी 20 वर्षीय अदिति माहेश्वरी को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है? तो देखिए जो अदिति माहेश्वरी थी ये राजस्थान की निवासी है। और अगला है कि हाल ही में भारतीय रेल यानी कि इंडियन रेलवे के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार
लंबी दूरी की किस दो मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया? तो देखिए भारतीय रेलवे का जो आपका दक्षिण मध्य मंडल है, तो इसने भी हाल ही में लंबी दूरी की दो मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और इन दोनों का नाम क्या है? देखिए इन दोनों का नाम है त्रिशूल और गरुड़। ठीक है, त्रिशूल और गरुड़ क्या है? ये दोनों लंबी दूरी की बहुत लंबी मालगाड़ियां हैं, बहुत लंबा 3 ट्रेन के बराबर इनका लंबाई है। ठीक है, अगला प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में 8 अक्टूबर 2021 को रिवर रैचिंग यानी कि नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो देखिए ये राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उत्तर प्रदेश में 8 अक्टूबर 2021 को रिवर रैचिंग यानी कि नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। 120वां की हाल ही में रिदम सांगवान और विजयपुर सिद्धू ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कितने मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए जबकि भारत के रिगम सांगवान और विजयवीर सिद्धू हैं, तो इन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था अक्टूबर में। अगला है कि जस्टिस राजेश बिंदल को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो देखिए जस्टिस राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अगला है कि विश्व गठिया दिवस कब मनाते हैं हम? तो देखिए गठिया को हम आर्थराइटिस कहते हैं और वर्ल्ड आर्थराइटिस डे यानी कि विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाता है। 2021 के विश्व गठिया दिवस की थीम है देरी न करें आज ही जुड़ें टाइम टू वर्क। और 123वां की हाल ही में किस राज्य के कन्याकुमारी लौंग को GI टैग दिया गया? तो देखिए कन्याकुमारी लौंग जो आपकी है लौंग जो है ये तमिलनाडु की है, इसको GI टैग मिला है अक्टूबर में। अगला है कि हाल ही में किसने भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया? तो देखिए जो भारत के आर्थिक सलाहकार थे केंद्रीय KV सुब्रमण्यम, इन्होंने अक्टूबर में इस्तीफा दे दिया था। 125वां की हाल ही में किसे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है G सतीश रेड्डी को। और 126वां प्रश्न की पुस्तक मंथली रिले 20 कम्युनिटी वारसंगल के लिए किस मलयालम लेखक को 45वां वायलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड दिया गया है? तो देखिए जो 45वां वायलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड है ये जो है अभी हाल ही में बेन्यामीन को दिया गया है जो कि एक मलयाली लेखक है। फिर से सुनिए, मंथली रिले 20 कम्युनिटी वारसंगल नामक एक पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखा है बेन्यामीन ने और इसी पुस्तक के लिए बेन्यामीन को 45वां वायलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड दिया गया है। और 127वां की हाल ही में किस राज्य के चुनाव आयोग ने स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित किया? तो देखिए जो आपका तेलंगाना राज्य है वहां पर तैयारी चल रही है कि ऑनलाइन जो है अब वोटिंग होगी, चुनाव होगा। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, इससे चुनाव में जो फालतू खर्चा होता है वो बचेगा। तो अभी हाल ही में तेलंगाना में जो है वहाँ के राज्य के चुनाव आयोग ने स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित किया। और 128वां की हाल ही में भारत ने किर्गिस्तान में विकास परियोजनाएं हेतु कितने करोड़ रुपए की ऋण सहायता के समझौते पर सहमति जताई? तो देखिए भारत ने अभी हाल ही में किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं के लिए जो है टोटल 20 करोड़ डॉलर के जो है ऋण सहायता समझौते पर सहमति जताई थी। और 129वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया? तो देखिए राजस्थान जो है विवाह को लेकर काफी चर्चा में रहा अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने में राजस्थान का जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 था तो इसको सरकार ने वापस ले लिया। देखिए जो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 जो था राजस्थान का, ये सभी तरह की शादियों को रजिस्टर करना अनिवार्य बनाता था, फिर चाहे लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल से कम ही क्यों ना हो। देखिए हमारे देश में कानून है कि लड़का 21 साल का होना चाहिए कम से कम और लड़की 18 की, तभी जो है विवाह हो सकता है, तभी लीगल शादी मानी जाएगी। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं था, अगर लड़की 15 साल की भी है, लड़का अगर 17 साल का भी है, तब भी इनकी शादी को रजिस्टर कर देता था। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, तो इसलिए इसका काफ़ी विरोध हुआ, बाद में सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। तो राजस्थान की सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को, जिसका नाम था रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, इसको वापस ले लिया। 130वां की हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है? तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है इसने भारत को जो है कहा कि आइए
और आप हमारी एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बन जाइए। ठीक है, तो भारत को आमंत्रित किया गया अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा किस लिए, पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए अक्टूबर महीने में। और अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिजक्शन जो है ये कब मनाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस को हम 13 अक्टूबर को मनाते हैं। और 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस का विषय था विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। और 132वां प्रश्न है कि जस्टिस अकील कुरैशी को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो देखिए जस्टिस अकील कुरैशी को अभी हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और और देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि अकील कुरैशी कहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के। इनके साथ में और भी नियुक्तियां हुई हैं जिनको आपको रटना बहुत ही जरूरी है। देखिए जस्टिस राजेश बिंदल को बनाया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो मैंने अभी आपको प्रश्न में बताया था। देखिए जो मेघालय उच्च न्यायालय यानी कि मेघालय का हाई कोर्ट है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं रंजीत वी मोरे। और तेलंगाना के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं इनका नाम है सतीश चंद्र शर्मा। और कलकत्ता हाई कोर्ट यानी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं प्रकाश श्रीवास्तव। और देखिए आर वी मलिमठ को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। जो लोग मध्य प्रदेश से हैं इसको नोट कर लेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो लोग कर्नाटका से हैं वो नोट कर लेंगे कि कर्नाटका हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए इनका नाम है ऋतु राज अवस्थी। और जो लोग गुजरात से हैं नोट कर लेंगे कि गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। ठीक है, इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। और जो लोग आंध्र प्रदेश से हैं वो जान लें कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने इनका नाम है प्रशांत कुमार मिश्रा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैं नाम लूंगा कुछ न्यायाधीशों का जिनको थोड़ा सा इधर से उधर किया गया। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो त्रिपुरा उच्च न्यायालय है, ठीक है, तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे ए कुरैशी, तो इनको जो है त्रिपुरा उच्च न्यायालय से भारत सरकार ने ट्रांसफर करके राजस्थान उच्च न्यायालय में जो है ट्रांसफर किया था। ठीक है, अब जैसे इस पेज पे मैंने डायरेक्ट आपको क्या बता दिया, इस पेज पे मैंने डायरेक्ट बताया कि कौन किस हाई कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हुआ है। जैसे कि यहाँ मैंने बताया प्रकाश श्रीवास्तव को जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। और फिर मैंने बताया कि जो यहाँ पे प्रश्न था कि अकील कुरैशी को राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। लेकिन जो आपके अकील कुरैशी हैं ये कहाँ से ट्रांसफर होकर आए हैं ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो आपके अकील कुरैशी हैं देखिए ये त्रिपुरा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, बाद में इनको ट्रांसफर करके राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो ऐसे ही ये चारों हैं नीचे वाले भी। देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वर्तमान वाले न्यायमूर्ति इंद्रजीत महांती, तो इनको अब ट्रांसफर करके त्रिपुरा का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। साथ में जो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे न्यायाधीश मोहम्मद रफीक, तो इनको अब वहां से हटाकर यानी कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से हटाकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। साथ में जो मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं विश्वनाथ सोमद्दर, ठीक है, तो इनको यहाँ से यानी कि मेघालय से हटाकर अब सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना। और देखिए न्यायमूर्ति ए गोस्वामी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो अब ये आंध्र प्रदेश छोड़ेंगे और छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे कौन, ए गोस्वामी। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पे दो फॉर्मेट बता दिया है। आप इस एक पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपको बताएगा कि किस व्यक्ति को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ठीक है, और ये वाला पेज जो है इससे थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन कहाँ से ट्रांसफर हो गया है। कभी कभी प्रश्नों को घुमा के पूछ लेता है कि फलाने जो है ये पहले त्रिपुरा उच्च न्यायालय में थे अब इनको किस उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया गया है। तो इसीलिए ये लाइनें मैंने कंपेरेटिव वाली भी बता दी हैं। स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर लीजिएगा। और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 143वां की किस व्यक्ति को 2 साल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में अमित खरे को 2 सालों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का सलाहकार बनाया गया है। और 134वां की निम्न में से किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। तो देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय में नए संयुक्त सचिव बनाए गए हैं मीरा मोहंती जी। ठीक है, और 135वां की किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद नीति आयोग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो देखिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद नीति आयोग में अभी हाल ही में पवन कुमार सेन को संयुक्त सचिव बनाया गया है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी अपॉइंटमेंट हुए हैं। ठीक है,
और ये सारे मैं बताने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको, ज़्यादा नहीं है। देखिए, हाल ही में भारतीय वन सेवा की अधिकारी उमा नंदूरी को संस्कृति मंत्रालय के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव सचिवालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। और देखिए, एक व्यक्ति हैं विपिन बंसल, इनको वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव, और एक व्यक्ति हैं आशीष कुमार, इनको गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। और इसके साथ में पवन कुमार सैन को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद नीति आयोग में संयुक्त सचिव बनाया गया है, ये मैंने बताया भी आपको। और इनके अलावा अमितेश कुमार सिन्हा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। और एक व्यक्ति हैं समीर शुक्ला, इनको वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। और सौम्या गुप्ता को उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव, और हरीश चौधरी को एनएचआरसी में संयुक्त सचिव, और कुलदीप नारायण को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है। और वंदना कुमार को जो है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव, और एन युवराज को औषधि विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। तो ये सभी नाम नोट कर लीजिएगा। और 136वां कि किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की? तो देखिए, जो दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन है, इसको अभी हाल ही में अक्टूबर में जर्मनी ने लॉन्च किया। देखिए, जर्मनी रेल ऑपरेटर डाइचे बाहन और जर्मनी इंजीनियरिंग कंपनी सीमेंस ने 11 अक्टूबर 2021 को जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में दुनिया का पहला स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक चालक रहित ट्रेन को लॉन्च किया। और ये ट्रेन जो है ये जर्मनी में दिसंबर 2021 से परिचालन और यात्रियों को ले जाना शुरू कर देगी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अक्टूबर महीने में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग यानी कि अपने आप चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया, तो ये देश आपका जर्मनी है। और 137वां की फीफा 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप का शुभांकर क्या है? देखिए, हाल ही में इसका शुभांकर लॉन्च किया गया था अक्टूबर में। इसका शुभांकर ईवा है। ईवा एक शेरनी है, देखिए बंदर मत समझ लीजिएगा, थोड़ा सा फोटो में ऐसे ही मतलब इन्होंने बनाया है। तो ईवा जो है एक शेरनी है, और हमारी जो महिलाएं भी हैं वो भी शेरनी होती हैं, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा मोटिवेशन, देखिए जो मैस्कॉट होता है वो थोड़ा सा मोटिवेट करता है लोगों को, ठीक है, तो इसीलिए मैस्कॉट दमदार रखा गया है। अभी रख लीजिए कि फीफा 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप जो है इसका शुभांकर किसको क्या घोषित किया गया है? ईवा को। देखिए, जो विश्व फुटबॉल निकाय फीफा है, इसने अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के आधिकारिक शुभांकर ईवा का अभी हाल ही में अनावरण किया। ईवा जो है ये महिला शक्ति का लीडरशिप करने वाली एक एशियाई शेरनी है, इसको याद रखिएगा। ईवा क्या है? ईवा महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली एक एशियाई शेरनी है, और यह मैस्कॉट बन गई है फीफा 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप की। देखिए, जो आपका फीफा 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप है, इसको याद कर लीजिएगा, ये भारत में अगले साल 11 से 30 अक्टूबर के बीच में खेला जाएगा। यानी कि अगले साल ठीक एक साल बाद जो है 11 से 30 अक्टूबर तक जो है फीफा अंडर 17 जो महिला विश्व कप है 2022 में खेला जाएगा। और देखिए, फीफा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फीफा जो है इसके अध्यक्ष बहुत पूछे आ रहे हैं। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को की थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। और अगला प्रश्न है कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा 50 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दे दिया गया? तो देखिए, जयपुर का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था इसको अदानी समूह ने खरीद लिया है 50 सालों के लिए, ठीक है। तो 50 सालों तक अब जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अडानी समूह चलाएगी। 139वां की हाल ही में केंद्र सरकार ने पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए किस स्थान पर माई पोर्ट एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो देखिए, इस माई पोर्ट एप्लीकेशन को केंद्र सरकार ने कोलकाता में लॉन्च किया है पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए। और 140वां की नेदू मोदी वेणु का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? तो देखिए, नेदू मोदी वेणु जो है ये एक अभिनेता थे जिनका निधन हो गया हाल ही में। देखिए, इनको आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा भी होगा। देखिए, ये जो है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता थे नेदू मोदी वेणु, और इन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए 3 नेशनल अवार्ड जीते थे और 6 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीते थे। 141वां है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट पुस्तक को लिखा है रजनीश कुमार ने। ये एसबीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। और देखिए, अभी हाल ही में इनकी पुस्तक अक्टूबर महीने में लॉन्च की गई। 142वां है बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कितने अरब लोग बहुआयामी गरीब हैं? तो देखिए, जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसके अनुसार दुनिया में टोटल 1.3 अरब लोग जो है ये बहुआयामी गरीब हैं, ठीक है। दुनिया की बात हो रही है, ना कि भारत की।
तो पूरी दुनिया में कितने गरीब लोग हैं? टोटल 1.3 अरब लोग जो है बहुआयामी गरीब हैं, ऐसा बताया गया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 में। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो देखिए हरियाणा में प्रतिबंध लगाया गया है सरकारी कर्मचारियों को चुनाव में भाग लेने पर। और 144वां है, यह हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान पर G20 विशेष शिखर सम्मेलन में वर्चुअली तौर पर हिस्सा लिया। इस देश के द्वारा बुलाई गई, मतलब ये बैठक जो है ये किस देश के द्वारा बुलाई गई थी? तो देखिए इटली ने बुलाया था क्या? G20 विशेष शिखर सम्मेलन, ठीक है। और ये बेस्ड था अफगानिस्तान पर। देखिए इस बैठक की अध्यक्षता की गई थी इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी के द्वारा। फिर से सुनिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान पर G20 विशेष शिखर सम्मेलन में वर्चुअली तौर पर पार्टिसिपेट किया था। और इस G20 विशेष शिखर सम्मेलन को इटली ने बुलाया था, इटली इसका आयोजक था। और इसकी अध्यक्षता भी इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने किया था। आंसर बताते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में रिवीजन होते रहेगा, लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा कितना आपने सही किया है। 145वां है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर 2021 में घटकर कितनी हो गई? तो देखिए सितंबर 2021 में खुदरा मुद्रास्फीति जो है ये घटकर 4.35% हो गई थी। और 146वां की 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया? तो देखिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दिया गया है। और 147वां की विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस भी कहते हैं, ये कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस या विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2021 के लिए इसकी थीम थी सतत विकास लक्ष्यों के लिए मानक, एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। 148वां की अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस यानी कि इंटरनेशनल ई वेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो देखिए ई कचरा क्या हो गया, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं जब वो खराब हो जाते हैं तो उसको फेंक देते हैं हम, तो वही ई कचरा कहलाता है। और इसके लिए एक दिवस है 14 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस को हम 14 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। और 149वां की विश्व दृष्टि दिवस यानी कि वर्ल्ड साइट डे कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व दृष्टि दिवस को हम अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं। और इस साल 14 अक्टूबर को ये दिवस मनाया गया। और 2021 के लिए इसकी थीम थी लव योर आइज यानी कि अपनी आंखों से प्यार करो। तो विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, इस साल 14 अक्टूबर को मनाया गया। थीम क्या थी इस साल? लव योर आइज यानी कि अपनी आंखों से प्यार करें। 150वां है कि भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ पर शुरू किया गया? तो देखिए भारत का जो पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र है ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुरू की गई है। 151वां है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो देखिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं सज्जन जिंदल। देखिए सज्जन जिंदल को वर्ष 2021-22 के लिए अध्यक्ष चुना गया है। और जो आपके सज्जन जिंदल हैं ये जो आपका वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन जो है उसके अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले भारत के पहले प्रतिनिधि भी हैं। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 में थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। 152वां की किस महिला को हाल ही में ओरावेल स्टेज लिमिटेड का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में दीपा मलिक को ओरावेल स्टेज लिमिटेड का स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है। 153वां की अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा जारी 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा जारी 58वें रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है। और देखिए जो आपका ये 58वां रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स था, तो इस सूचकांक में पहले स्थान पर आपका अमेरिका है और दूसरे स्थान पर आपका चीन है। और इस सूचकांक में दुनिया के 40 देशों को उनके नवीकरणीय ऊर्जा के इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के आधार पर रैंक दी गई है। और इसमें भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर, ठीक है। याद रखिएगा अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा जारी 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है। देखिए किसी सूचकांक में भारत जो है हमेशा 100 के पीछे ही खदेड़ दिया जाता है, लेकिन ये आपका ऐसा सूचकांक है जिसमें तीसरे स्थान पर भारत है। और पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। दूसरे स्थान पर चाइना है इसमें, ठीक है। 54वां की हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार ने महारत्न का दर्जा दिया है? तो देखिए भारत सरकार ने जो है अभी हाल ही में पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया। और 155वां की हाल ही में फायर बोल्ट ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया?
तो देखिए अभी हाल ही में विराट कोहली को जो है फायरबोल्ट ने अपना नया एम्बेसडर बनाया था अक्टूबर महीने में। और 156वां है कि अक्टूबर 2021 में किस कंपनी ने भारत भर में माइक्रो एटीएम शुरू करने की घोषणा की। तो देखिए अक्टूबर 2021 में कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने पूरे भारत में माइक्रो एटीएम शुरू करने की घोषणा की थी। 157 है कि हाल ही में उर्वरक प्रमुख इफ्को के अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका क्या नाम था। तो देखिए जो इफ्को के अध्यक्ष थे इनका नाम था बलविंदर सिंह नकई, इनका निधन हो गया अक्टूबर महीने में। और 158वां कि अक्टूबर 2021 में किस बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स एकत्र करने के लिए आरबीआई द्वारा अधिकृत किया गया। तो देखिए अक्टूबर 2021 में इंडस इंड बैंक को जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए आरबीआई द्वारा जो है अधिकृत किया गया था। तो देखिए इस वीडियो का जितना भी प्रश्न था यानी कि 158 प्रश्न जो है ये कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के जो प्रश्न होंगे इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 का वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर जल्दी ही दूसरे पार्ट 2 में। जय हिंद, जय भारत।